हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार क्लास 7th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 10 परसेंटेज के साथ आज ये हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर परसेंटेज। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर परसेंटेज। पहले जान लेते हैं कि परसेंटेज होता क्या है, मीनिंग क्या होता है परसेंटेज का। परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100 या पर 100 पर कितना है, परसेंट आउट ऑफ 100। तो जब 100 में से किसी वैल्यू निकालते हैं तो उसको बोलते हैं पर, या लिखते हैं इसको पर, और सेंट का मतलब होता है 100। तो परसेंटेज मीन्स हो गया पर 100। जब किसी की वैल्यू हम 100 में से निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं परसेंटेज। मान लिया हमारे पास 5 आए हैं, हमारे मार्क्स आए हैं 5, कितने में से 10 में से मार्क्स आए 5। ठीक है, तो हम इसको बता रहे 100 में से कितने मार्क्स होंगे। 100 में से अगर निकालेंगे तो कितने होंगे, इधर 10 से मल्टीप्लाई करी 100 हो गया, और इधर भी 10 से करी तो कितना हो गया 50। तो 100 में से कितने आएंगे, अगर 10 में से 5 आते हैं तो 100 में से कितने आएंगे 50। तो ये क्या हो गया, हमारे 50% मार्क्स आए हैं। तो परसेंट निकाला हमने कब, जब हमने इसको 100 में कन्वर्ट कर दिया। तो परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100 में से कितना है उसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज। और सिंपली परसेंटेज का साइन होता है, साइन परसेंट का ये होता है, इसका मतलब होता है 1/100। 100 में से 1, तो इसका मतलब 1% हो गया या परसेंट हो गया। ठीक है, जैसे x की मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो क्या हो जाता है, x ही हो जाता है। ऐसे जब परसेंट की मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो क्या हो जाता है, वो परसेंट ही हो जाता है। तो इसलिए परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, 100 में से 1। ठीक हो गया, तो इसका याद रखेंगे कितना कि परसेंट का मतलब होता है 1/100। अभी साइन को कहीं पे लगाना है, कहीं को उसको हटाना है। कहीं को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, कहीं से परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। तो इस साइन का आपको ध्यान रखना है कि अगर परसेंट साइन लगा हुआ है तो वहां पर 1/100 आ जाएगा। आते हैं इसकी कुछ कन्वर्जन पर, तो देखते हैं कन्वर्जन। सबसे पहले फ्रैक्शन टू परसेंटेज। जब किसी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सिंपली फ्रैक्शन से परसेंट में, परसेंट का साइन लगाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। आपको क्या करना है, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करनी है एंड पुट साइन परसेंटेज, और आपको साइन लगा देना परसेंटेज का। ये आपको कब करना है, जब आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। दूसरा, जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये फ्रैक्शन से परसेंटेज में हो गया। अब जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली डिवाइड बाय 100 या मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर 100 से आपको डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करनी है, ये डिवाइड करना है आपको 100 में। ठीक है, एंड रिमूव परसेंट साइन, और आपको परसेंट का जो साइन जो लगा हुआ है वो क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। थर्ड पर आते हैं परसेंटेज टू रेशियो। परसेंटेज से रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको करना है सिंपली डिवाइड बाय 100 या मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी है या डिवाइड करना है 100 से, एंड रिमूव परसेंट साइन। आपको परसेंट साइन भी रिमूव कर देना उसके बाद। नाउ अब आपको क्या करना है, जो हमारा फ्रैक्शन बचेगा, नाउ राइट फ्रैक्शन इनटू रेशो। फ्रैक्शन को रेशो साइन के साथ लिख देना है। मतलब अगर आपका फ्रैक्शन 5/4 बचता है तो उसे लिख देंगे आप सिंपली 5/4। ठीक है, जो भी फ्रैक्शन बचता है उसको आप रेशो में कन्वर्ट करके लिख देंगे। नेक्स्ट पर आते हैं, इसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट रेशो टू परसेंटेज। रेशो से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए राइट रेशो इनटू फ्रैक्शन। रेशो को आपको किस में करना है, फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन में करा तो क्या करा था आपने, सिंपली परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 देन
मल्टीप्लाई बाय 100, आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी है एंड पुट परसेंट साइन, और परसेंटेज का आपको क्या लगा देना है, साइन लगा देना है। अब परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, पुट डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट्स फ्रॉम एंड, जो इसमें परसेंटेज लगा होगा उसके लास्ट से 2 डिजिट छोड़कर हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे एंड रिमूव परसेंट साइन, और परसेंटेज का साइन क्या कर देंगे, वहां से हटा देंगे। अब डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल टू परसेंटेज कन्वर्ट करना है, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100 एंड पुट परसेंट साइन। आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी है और क्या लगा देना है, परसेंट साइन लगा देना है सिंपली। तो यहां तक आपके कन्वर्जन हो गए हैं। अब इसके एक्सरसाइज पर आते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 10A। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सिंपली बताया था मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई करनी है और साइन लगा देना है परसेंटेज का। फर्स्ट है 47 बाय 100, तो उसमें क्या करना है आपको, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100 और साइन लगाना है परसेंटेज का। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 47%। ये क्या हो गया, इसका आंसर आ गया है। इसका थर्ड पार्ट जो लिखा हुआ है वहां पर 3/8, तो उसको भी क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड साइन, परसेंटेज का साइन आपको लगा देना है। 4 से दोनों कैंसिल आउट होते हैं, 4 2 8, 25 4 100, 25 3 कितना बैठेगा 75/2, और ये परसेंटेज। या आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में ऐसे भी, या होल नंबर में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसका 7 पार्ट, थर्ड जो लिखा हुआ है 2/3, इसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100 एंड पुट परसेंट साइन, तो 2 × 100 200/3, दैट इज द आंसर। तो ये फर्स्ट है, बाकी जो बचे हुए पार्ट है आप खुद करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करनी है 100 से और साइन लगाना है परसेंटेज का। क्वेश्चन नंबर 2 पर इसमें लिखा है कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। अब आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में दिया हुआ है, तो इसके लिए मैंने बताया था रिमूव परसेंट साइन एंड डिवाइडेड बाय 100 से डिवाइड करना है और परसेंटेज का साइन लगा देना है। तो 32 और परसेंट का साइन हटा दे, क्या आ गया अपॉन 100, क्योंकि परसेंट का मतलब मैंने आपको बताया था 1/100 होता है। तो 32 बन जाए 32 और अपॉन 100, दोनों किससे कैंसिल आउट होते हैं, 4 से 25, तो ये हमारा फ्रैक्शन आ गया 8/25, आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, 26 होल 2/3 परसेंटेज। सबसे पहले इसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन से होल में कन्वर्ट करते हैं। 26 3 78 और 2 80 अपॉन 3, और परसेंटेज का साइन हटाने पर अभी बताता नीचे कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100, या फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, 2 4 8, 2 5 10, उसके बाद कितना हो गया 4/4 5 15, 4/15 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया है। थर्ड पार्ट पर आते हैं 0.8, तो 0.8% नीचे कितना हो गया 100। अब हम पॉइंट हटाएंगे तो एक नीचे 10 और आ जाएगा, 4 से कैंसिल आउट करो, 4 2 8 25, तो हमारे पास कितना बचा ऊपर 2, नीचे 25 250, तो फ्रैक्शन में क्या हो गया है, आंसर आ गया है। नेक्स्ट फोर्थ 0.06%, सबसे पहले परसेंट का साइन हटाएंगे और क्या आएगा नीचे 100 आ जाएगा। अब पॉइंट आया तो एक और 100 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। अब क्या करेंगे, 2 से कैंसिल आउट, 2 3 6 15, ऊपर बचा 3 और नीचे 15 200 5000,
ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। सिंपली आपको क्या करना है, नीचे डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई करनी है, अगर नहीं है तो लगा देना है, और अगर परसेंट नीचे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो आपको 100 लिखना नीचे, और कोई नंबर है तो उसमें 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। उसके बाद कैंसिल आउट करके सीधे सीधा आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू रेशियो। अब आपको परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना है। सिंपली इसको बताया था मैंने कि परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब अगर ये कैंसिल आउट होता तो ठीक है, अगर नहीं होता है सिंपली रेशियो में लिख देंगे। ये कैंसिल आउट नहीं होता तो 43 रेशियो 100 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। सिंपली क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं 2 पर, 7.5%। परसेंट हटाते नीचे 100 और पॉइंट हटाया तो कितना आ जाएगा नीचे 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होगी उतने पॉइंट, जितनी जीरो नीचे आ जाएगी वन के बाद। दोनों किससे कैंसिल आउट होते हैं, 25 3 25 4 ऊपर बचा 3, नीचे बचा 40। अब रेशो में लिखेंगे तो कितना लिखा जाएगा, 3 रेशो 40, क्योंकि आगे कैंसिल आउट नहीं होते हैं किसी से। क्वेश्चन नंबर 4 है, कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंटेज। रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, और फिर परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और परसेंट साइन। सिंपली अगर इसको लिखते हैं तो 37/100 हो जाता है, फ्रैक्शन बन गया। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 एंड परसेंट साइन। तो 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, 37%। सिंपली आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसके बी पार्ट पर, 3 रेशो 5। इसको भी 3/5 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई 100 और साइन लगाएंगे परसेंट। 5 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 23 60% क्या हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, कन्वर्ट परसेंट इनटू डेसिमल। अब आपको परसेंटेज में दिया हो, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में बताया था, सिंपल कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 2 डिजिट छोड़ के आपको क्या लगा देना है, डेसिमल लगा देना है। या सिंपली आप यहां करेंगे 45, परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100। कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 डिजिट छोड़कर आपको पॉइंट लगा देना है पीछे से। एक ही डिजिट छोड़िए, केवल 0.45 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 3.6%। तो आप क्या करेंगे, 3.6% हटाया तो नीचे कितना हो गया, 100। अब 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा, लेकिन यहां पर एक पॉइंट पहले ही लगा हुआ है, तो यहां पर क्या करेंगे, 2 डिजिट और छोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 3। एक डिजिट छोड़ दी, यहां पर छोड़ दी। अब 2 डिजिट, यहां पर था पॉइंट, यहां से यहां पर आया, 2 डिजिट छोड़कर, ये वाली और ये वाली, तो पॉइंट लगेगा 0.036 हो जाएगा इसका आंसर। अगर पॉइंट पहले लगा हुआ है तो उसके बाद भी आपको 2 डिजिट छोड़नी पड़ेगी। 2 जीरो है, एक ही वाली और एक आगे 0 लगा देंगे, तो 2 डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट लगेगा, तो 0.036 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट डेसिमल इनटू परसेंटेज होगा। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, कितना लिखा हुआ है, वो है हमारे पास 0.6। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, 100 की, और परसेंट का साइन लगा देंगे। लेकिन हमें पता पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो कैंसिल आउट करने पर कितनी आएगी, एक डिजिट है तो एक जीरो आएगी, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 10 60%। एक और पार्ट है इसका 0.07, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 0.07 इंटू 100%। पॉइंट आया तो नीचे कितना आ गया, 100 आ गया, 100 से 100 कितना बचा, केवल 7, तो ये हो गया 7% आंसर।